नमस्ते बच्चों, अपने YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे र का फिर से आधा रूप का उच्चारण और दूसरा भाग है यह। तो चलिए आइए सीखते हैं। पहले उन सभी शब्दों को पढ़ना सीखते हैं, इंडक्टिव मेथड का उपयोग करते हैं और इसके बाद विशेष रूप से जानते हैं उस र के बारे में। चलिए शब्दों की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ आप दोहराएंगे। ग्रह, बोलिए ग्रह। प्रकट, प्रकट। क्रम, बोलिए क्रम। घ्राण, घ्राण। नम्र, नम्र। नम्रता, नम्रता। दरिद्र, दरिद्र। प्रस्थान, प्रस्थान। थ्रिल, थ्रिल। आम्र, आम्र। कद्र, कद्र। फक्र, फक्र। प्रकार, प्रकार। विप्र, विप्र। व्रज, व्रज। वज्र, वज्र। प्रणाम, प्रणाम। प्रथम, प्रथम। भ्रम, भ्रम।
ट्रक, ट्रक, ट्रम, ट्रम, ट्राम, ट्राम, ड्रम, ड्रम। तो अभी हमने बहुत सारे शब्द जाने बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा जिन अक्षरों में पाई लगी थी। पाई मतलब होता है एक खड़ी रेखा। जैसे हमने लिखा क्रम, क्रम लिखा, तो क में जो ये लाइन है, देखें ये लाइन जिसको मैं रगड़ रहा हूँ, यह इसको बोलते हैं पाई। तो जब किसी अक्षर में पाई लगी रहती है तो आधा र जो है उस व्यंजन के साथ लगाना चाहेंगे तो तिरछे रूप से इस तरह से लगता है। ठीक है, आप और भी पाई वाले अक्षर देखें, जैसे नम्रता, हमने लिखा म कैसा अक्षर है? पाई वाला अक्षर है, क्योंकि इसमें भी एक खड़ी रेखा ये है। तो जहाँ पे भी खड़ी रेखा होती है उसके साथ यदि हमें आधा र का रूप लगाना है तो उस पाई के साथ एक तिरछी रेखा नीचे लग जाती है। ठीक है, अगला देखें भ्रम, जो हमने लिखा भ, यह भी एक पाई वाला अक्षर है, व्यंजन है। तो इसमें भी जब र लगा तो भ के साथ र तिरछा नीचे की तरफ लगा। तो ये नियम होता है कि जिन अक्षरों में पाई होता है उसके नीचे में एक तिरछी रेखा होती है। अब कुछ ऐसे भी शब्द हमने लिखे थे जिनमें ऐसे अक्षर थे जिसमें पाई नहीं थी बल्कि एक गोलाकार आकृति थी। जैसे हमने लिखा ट, ट में देखें पाई रेखा, पाई नहीं है, नीचे यहाँ पे गोल है, ये देखें यहाँ पे ऐसे गोल है। तो इसमें दो तिरछी रेखा लगती है, एक बाएं से और एक दाएं से। तो ये है र का आधा रूप नीचे की तरफ। जैसे हमने लिखा ड्रम, तो देखें ड भी बिना पाई वाला ही एक गोल आकृति वाला अक्षर है। तो इसमें भी जो र लगेगा वो तिरछा लगेगा, लेकिन बाएं भी और दाएं भी होकर के। तो यही नियम है इस र का लगने का। यह र जो कि व्यंजन के साथ लग रहा था, इसकी खासियत है व्यंजन के साथ लगता है। यह भी बिना स्वर वाला होता है, आधा र होता है। पहली खासियत कि नीचे लगता है। दूसरी खासियत यह भी आधा र होता है, मतलब बिना स्वर वाला र होता है। और तीसरा नीचे की तरफ व्यंजन के साथ लगता है। और चौथा है इसका नाम कहा जाता है पदेन, र का पदेन रूप। पद मतलब होता है पैर, मतलब पैर तो नीचे होता है, हमारे पैर नीचे होते हैं। तो अक्षरों के नीचे जो र लगता है उसको हम लोग पदेन र बोलते हैं। तो र का यह पदेन रूप था, जिसमें यदि कोई अक्षर है उसमें पाई है तो पाई के ठीक नीचे बाएं साइड में एक तिरछी रेखा लगा देते हैं तो वह र का पदेन रूप हो जाता है। और जब ऐसा अक्षर होता है, हिंदी का व्यंजन होता है जिसमें पाई नहीं रह करके एक गोलाकार आकृति नीचे रहती है, तो उसमें जो र लगता है, पदेन रूप र का लगता है, वह होता है दो तिरछी रेखाएं खींच देते हैं हम लोग। तो बस यही था नियम। तो आज की वीडियो में यह था कि र का पदेन रूप जो कि व्यंजन अक्षर के नीचे लगता है, यह था, हमने सीख लिया। उम्मीद है बच्चों आपने इसको लिखना भी सीखा होगा और इसका उच्चारण करना भी सीखा होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी, कोई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।